एक है विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 और इसके बारे में पढ़ना है। देखो एक रिपोर्ट आई है 2024 वाली रिपोर्ट। हेपेटाइटिस क्या होता है? एक बीमारी होती है और इसमें देखना लिखना इसमें इसको जारी किसने किया है? तो इसको जारी करता है कौन? जारी करता है आपका WHO। ठीक है, WHO। इसकी स्थापना वगैरह यहीं पे लिख लो। आपका 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? जिनेवा में है। ठीक है, कहाँ पर? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो ये हो गया जिनेवा। यहाँ पर चीजें लिखना है। हेपेटाइटिस रिपोर्ट आई है, इसमें कहा जाता है कि विश्व में आपका 2022 में 3.5 करोड़ संक्रमण लिखना। 2022 में 3.5 करोड़ आपके संक्रमित व्यक्ति हैं। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति हैं। ये हो गया आपका। एक उसमें हम डाटा बता रहे थे, 3.5 लाख रुपए बता रहे थे ना, तो वो 2.5 लाख उसमें मिलता है। ठीक है, जो आपका इंटरकास्ट मैरिज वाला है उसमें। हाँ हाँ, 2,50,000 ऐसे मिलता है। हमने उस पर मतलब डाल भी दिया है, जो वीडियो था उस पर डाला भी है कि इसका मिस्टेक हो गया था, तो वो हमने देखा होगा आपने शायद, वो 60 वीडियो उसका चला था। ठीक है, हाँ, ये आपका 3.5 करोड़ संक्रमित है। उसके बाद में लिखना यहाँ सबसे ज्यादा संक्रमण कहाँ के हैं? तो सबसे ज्यादा आपके जो संक्रमण है वो पहले नंबर पे जो है आपका चाइना में। ठीक है, चाइना में हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे अपना है भारत है। दूसरे नंबर पे भारत में ये हेपेटाइटिस आपका है। इसमें देखना हेपेटाइटिस के जो प्रकार होते हैं, ए और बी प्रकार के होते तो कई सारे, लेकिन जो देखा जाता है वो आपका हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस आपके ए और हेपेटाइटिस बी तरीके के देखे जाते हैं ये। और ये होता क्या? एक बीमारी है, वायरस से होती है। और यहाँ पर लिखना कि ये किससे होती है? तो लिखना वायरस से होती है। किससे? वायरस से होती है। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है इसमें बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बॉडी का एक आपने ये सुना होगा, लीवर जो होता है, लीवर प्रभावित होता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीवर की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो इसे कहा जाता है हिपैटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिपैटोलॉजी कहा जाता है। इसमें ये भी पूछा जाता है आपका, ये बताओ कि इसमें कौन सी सेल पाई जाती हैं? तो इसमें हिपैटिक सेल पाई जाती हैं। ठीक है, हिपैटिक सेल पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि ऐसा कौन सा बॉडी का अंग है जिसमें जो सेल्स पाई जाती हैं उसकी रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा होती है? तो ये इसकी जो सेल्स होती हैं इनमें, तो सेल्स में आपकी रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है कि जब सेल्स मर जाएंगे, मरने के बाद में फिर से बन जाती हैं लीवर में। अगर पूछा जाता है कि यही रीजनरेशन पावर सबसे कम किस में होता है, तो आपका ब्रेन में होता है। ठीक है, ब्रेन में जो आपकी बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो अगर या दब गई या उसमें चोट लग गई तो उसमें इतनी जल्दी वो ग्रोथ नहीं कर पाती, या नामुमकिन होता है कि वो फिर से बन जाए। ठीक है, तो ये ब्रेन होता है, ब्रेन में आपका रीजनरेशन पावर नहीं होता है। ठीक है, जैसे नहीं आप देखे हो अगर किसी के ब्रेन में चोट लग गई तो वो इतनी जल्दी सही नहीं होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है, सही हो जाता है। बाकी ब्रेन वाला वो अगर नस दब गई या कुछ भी हुआ तो वो इतनी जल्दी सही नहीं होता। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और आता है, यहाँ से एक बीमारी लिख लो। आपने कई बार सुना होता है क्या कि मेनिनजाइटिस। ठीक है, मेनिनजाइटिस। ठीक है, मेनिनजाइटिस क्या है? तो एक बीमारी है और इसमें ये पूछा जाता है इस बीमारी में बॉडी का कौन सा पार्ट संक्रमित मतलब प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क। और यही मेनिनजाइटिस जो बीमारी है, इसी बीमारी से ही एक कौन मरे थे? इनका नाम था राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई थी इन्हीं की वजह से। ठीक है, तो इसी बीमारी की वजह से हो गई थी। कुछ चीजें यहाँ पर लिखना, ये जो हेपेटाइटिस है ये किसकी वजह से फैलता है? तो आपने बाई चांस ऐसे नहीं होता है कि आप ये कर रहे हो कि दाढ़ी बनवा रहे हो, ठीक है, तो वो बंदा संक्रमित है हेपेटाइटिस से, उसने क्या किया, उसका ब्लड उसने हाँ हटाया नहीं, ब्लड वगैरह लग जाता है तो भी उस संक्रमित फैल जाता है। तो लिखो यहाँ पर सुइयों से, ठीक है, जो सुइयां होती हैं उनसे फैल जाता है, या फिर आपका और भी चीजें हैं, या फिर आपका जो टैटू नहीं बनवाते हैं, टैटू, ठीक है, उसमें जो सुई यूज करते हैं, कहा जाता है कि वो 2-3 हजार का मिलता है। हाँ, 2-3 हजार या 10 हजार तक की मिलता है। तो इस वजह से अभी दिल्ली का केस आया था, उसमें बहुत सारे लोगों को जो टैटू बनवाने थे उनको हाँ एड्स वगैरह उनको हो गया था, क्योंकि उस बंदे को था, दूसरे को भी हो गया था ऐसे। बाकी आपका वो तो पता ही है कि जो आपका वो अनसेफ सेक्स वगैरह अगर आप करते हैं तो भी यहाँ पर ये हेपेटाइटिस हो जाता है। ठीक है, अनसेफ
अनसेफ जो सेक्स वगैरह इसमें भी आपका होता है। तो ये हो गया आपका, इनसे ये बीमारी फैलती है। एक चीज यहाँ पर लिखना कि जो यहीं पे अभी एक और चर्चा में रहा था कि हेपेटाइटिस लिखना, हेपेटाइटिस एक इस बीमारी का वैक्सीन भी बनाया गया है, ठीक है। एक स्वदेशी वैक्सीन बनाया गया, स्वदेशी वैक्सीन बनाया गया है। और उस वैक्सीन का क्या नाम है? उस वैक्सीन का नाम है हैवीश्योर। क्या नाम है? हैवीश्योर करके, हैवीश्योर करके नाम है। काहे का वैक्सीन है? हेपेटाइटिस का वैक्सीन है, ठीक है। क्या नाम है? हैवीश्योर करके इसका नाम है। कौन सी है? स्वदेशी वैक्सीन है, ठीक है। स्वदेशी वैक्सीन है। किसने बनाया? तो लिखो यहाँ पर निर्माता कौन है, तो निर्माता लिख लो इंडियन इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इंडियन इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एक संस्थान है, इसके द्वारा ये बनाया गया, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल एक संस्थान है, इसके द्वारा ये बनाया गया, ये वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन आपका बनाया गया। और कुछ चीजें, हाँ, हेपेटाइटिस वाला, इसका वैक्सीन का नाम है हैवीश्योर करके, ठीक है। हैवीश्योर, क्योंकि ये अभी करंट में रहा था, इस वजह से इसको जोड़ा है इसमें। कुछ चीजें और भी याद रखना, क्या है, एक अभी आपका जो टीबी का वैक्सीन आप भी बना, टीबी का एक नया वैक्सीन बना है, नया वैक्सीन बना है। और इस वैक्सीन को बनाने वाला व्यक्ति मतलब कंपनी कौन सी है? तो भारत बायोटेक कंपनी है, ठीक है। भारत बायोटेक कंपनी है, बायोटेक कंपनी है। और उस वैक्सीन का नाम क्या है? तो उस वैक्सीन का नाम लिखना एमटीवी वैक, ये नाम है उसका, इस वैक्सीन का नाम है, ठीक है। इस कंपनी ने, मतलब इस कंपनी ने बनाया है, ठीक है, भारत बायोटेक ने। और यहाँ पर ये भारत बायोटेक वही कंपनी है जिसने कौन सी वैक्सीन बनाई थी कोरोना वायरस के लिए? तो नहीं, हाँ, कोवैक्सीन बनाई थी, ठीक है। बाकी कोविशील्ड तो उसने सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने बनाई थी, ठीक है। तो इसने आपका कौन सी को आपकी बनाई थी? कोवैक्सीन, ठीक है। कोवैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन थी, तो ये आपकी इनएक्टिव वैक्सीन थी, ठीक है। इनएक्टिव वैक्सीन थी, मतलब इसमें मरा हुआ कोरोना वायरस डाला गया था। बाकी जो आपकी दूसरी वाली थी वो एक्टिव वैक्सीन थी। तो ये हो गया एमटीवी वैक हो गया। और ये आपका, ये कैसी वैक्सीन है? तो ये एक बार बन सकता है क्वेश्चन, तो ये लिखो जीवाणु से संबंधित है, ठीक है। जीवाणु से बनाई गई, ठीक है, जीवाणु से, हाँ, जीवाणु से बनाई गई ये आपका वैक्सीन है। टीबी के बारे में जस्ट जानते भी हो, 2025 तक टारगेट रखा गया है खत्म करने के लिए, बिल्कुल। टीबी का एक वैक्सीन ज्यादा चलता है, उसका नाम है क्या? वैक्सीन का नाम है बीसीजी का टीका, ठीक है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ये टीका आपका लगाया जाता है। और बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन होता है, ठीक है। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ठीक है। कॉलमेट और ग्यूरिन दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बनाया था, ठीक है। क्या नाम है? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ठीक है। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ये वैज्ञानिक, ये दो जो पीछे का नाम लिखा है ये आपके वैज्ञानिक हैं, ठीक है। लिखना चाहो लिख लो, यहाँ पर क्या लिखोगे? बैसिलस, बैसिलस कॉलमेट, कॉलमेट, कॉलमेट ग्यूरिन, ठीक है। ग्यूरिन, ठीक है, ग्यूरिन, ये हो गया आपका, ये फुल फॉर्म उसका हो गया बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका होता है, बीसीजी का टीका होता है। और कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए? हाँ, अब लिखना यहाँ पर आपको करना है क्या? कुछ होमवर्क करना है, ठीक है, वो आप कर लेना। यहाँ से क्या करना है आपको? पहला टारगेट है, हमने शायद पीछे कराया तो वहीं से आप कर लेना। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा क्या? एमटीवी वैक एक वैक्सीन है, ठीक है, भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया, स्वदेशी वैक्सीन, अपने इंडिया की है वैक्सीन, टीबी से संबंधित है, जीवाणु से बनाई गई है, 2025 तक टारगेट रखा गया टीबी को खत्म करने का। उसके बाद में आपका बीसीजी का टीका लगता है टीबी में। बैसिलस आपका कॉलमेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और टीबी किससे होता है? तो ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। किससे होता है? तो माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम सही लिखो, बैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, ठीक है, क्लोसिस से होता है, ठीक है, क्लोसिस से होता है। तो ये हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। देखो यहाँ पर करंट वाला था, करंट के साथ में जोड़ा है स्टैटिक। करंट आपका क्या क्या है? करंट वाला ये हेपेटाइटिस रिपोर्ट है, ये इतना पोर्शन पूरा करंट है। उसके बाद में ये भी आपका करंट है, ये जस्ट हाल ही में चर्चा में था, ये वैक्सीन बनाएगी। एक वैक्सीन और है, ये हेपेटाइटिस वाली वैक्सीन, ये भी करंट वाला है पोर्शन, तो ये भी आपको याद रखना है, हैवीश्योर करके नाम है, ठीक है, हैवीश्योर। बाकी आपका है ये चीजें यहाँ पर लिखना, आप क्या लिखोगे?
कुछ टारगेट रखे गए भारत सरकार के द्वारा। जैसे आपका है लिखना, पहला टारगेट है मतलब कि इनको हम कब तक खत्म करेंगे। जैसे एक है, उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सिकल हाँ, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया जो है, इसको लिख लिया होगा ना, मेनिंजाइटिस जो राजा राम मोहन राय, ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, वो हिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये क्या नाम है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। एनीमिया जो है ये कब तक खत्म किया जाएगा, मतलब इसका टारगेट रखा गया। दूसरा अगला लिखो कि जैसे और भी कुछ टारगेट है। क्या टारगेट है कि एड्स को कब तक खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है, एड्स को खत्म किया जाएगा, कब तक टारगेट रखा गया। फिर उसके बाद में लिखना, आपको और लिखना है, अच्छा ठीक है, फाइलेरिया को कब तक खत्म किया जाएगा, ठीक है, फाइलेरिया को कब तक खत्म किया जाएगा। ये बीमारियां हैं कुछ, इनको खत्म करने